आज़ादी कहने को एक शब्द है, लेकिन इस आज़ादी के कई मायने हैं। ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है कि आज हम हर एक चीज़ को बहुत ही स्वतंत्र तरीके से जी रहे हैं। इस आज़ादी के लिए काफ़ी खून पसीना बहा है, संघर्ष एक लंबा चला है और ये संघर्ष जो किया है वो स्वतंत्रता सेनानियों ने किया है। उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों को एक ट्रिब्यूट देने की कोशिश करी है आर्टिस्ट वरुण टंडन ने, जिन्होंने 20 जो पोर्ट्रेट है वो तैयार किए हैं और इन पोर्ट्रेट्स को तैयार किया है स्मोक से, जिसे पहचान पाना बहुत मुश्किल है। वरुण, ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, आप हमेशा ही अलग अलग तरह की जो है पोर्ट्रेट्स तैयार करते हैं, लेकिन इस पोर्ट्रेट के पीछे का मकसद क्या है? सबसे पहले मैं सबको जो आज़ादी के 75th वर्ष का हम मना रहे हैं उसकी शुभकामनाएं देता हूं। और ये मैंने 75वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर मैंने 20 शहीदों के पोर्ट्रेट तैयार किए हैं, जो कि आपने बताया कि स्मोक के साथ रेडी किए हैं। बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट था वो कैसे आया दिमाग में, इन पोर्ट्रेट्स को बनाने के लिए मैंने एक दिए का इस्तेमाल किया। अब दिए का इस्तेमाल के पीछे वजह ये थी कि जो दिया होता है वो दुनिया को अंधकार से बाहर लेके आता है। वैसे ही मेरा ये मानना है कि शहीदों ने अपनी कुर्बानी दे के, शहीदी दे के जो भारतवर्ष है उसको गुलामी के अंधकार से बाहर निकालना, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो पोर्ट्रेट्स हैं वो तैयार किए। अब दिया जब जला उसमें से स्मोक निकलता है, तो उस जो स्मोक है, मैं लाइट को तो नहीं कर सकता था, तो उस स्मोक से मैंने इन जो शहीद हुए हैं उनकी पोर्ट्रेट रेडी की हैं कैनवस पे। वरुण, आजकल के नौजवानों की बात करें, बहुत कम ही ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनको लोग जानते हैं। खासकर अगर भगत सिंह की बात करें, उनका नाम सुना होगा, मंगल पांडे, और काफ़ी बहुत कम है ऐसे। आपने जिन फ्रीडम फाइटर्स के नाम यहाँ लिखे हैं, शायद ही बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये नाम सुने होंगे। तो इनके बारे में जानकारी कैसे हासिल की जा सकती है? सबसे पहले मेरा तो ये मानना था कि जो शहीद है ना वो हमें रीजन वाइज पता है कि अगर हम पंजाब की बात करें तो मैक्सिमम हमें भगत सिंह का पता है, शहीद उधम सिंह, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय का पता है, ठीक है। जैसे आपने मंगल पांडे का, उन पे फिल्म बनी है, उनका पता है, ठीक है। तो मेरा ये मानना था कि एक यूथ को ना अवेयर करना है कि हाँ कितने सारे लोगों ने शहीदी दी, पूरा जो इंडिया है शहीद हुआ था। तो मैंने जो है इन सब की जो फोटोज़ हैं वो गैदर की, मतलब, और उनकी पोर्ट्रेट्स को तैयार किया। फिर जो आपने क्वेश्चन पूछा इन्फॉर्मेशन की, तो मेरा जो काम था मैंने अपनी तरफ से विजुअल्स बना दिए। तो इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये मैंने हर पोर्ट्रेट के आगे एक क्यूआर कोड लगाया है। तो जो आज का आपको पता है जो ज़माना है वो सारा डिजिटल है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे इन पोर्ट्रेट्स को देखने आता है वो इन क्यूआर कोड को स्कैन कर ले, तो इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल जाती है। पोर्ट्रेट बनाने से पहले कितना समय लगा रिसर्च करने में? कहाँ से रिसर्च करी? इन पोर्ट्रेट्स को बनाने के लिए मेरे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मैंने जो इंटरनेट है वहाँ पे सर्च किया। फिर कुछ मेरे को ऐसा भी लगा, मान लीजिए किसी की, अगर किसी की डॉक्यूमेंटेशन हुई है ना, ठीक है, वो ही नेट पे ही अवेलेबल होगा। अगर किसी की डॉक्यूमेंटेशन हुई नहीं तो वो नेट पे अवेलेबल नहीं होगा, हो सकता, तो इसका मतलब वो शहीद नहीं, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे शहीदों की इन्फॉर्मेशन, तो मेरे पास अगर 100 आ रहे हुआ तो पूरा इंडिया था। तो इसके लिए मैं म्यूज़ियम्स में गया। एक चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में म्यूज़ियम है, पोर्ट्रेट म्यूज़ियम। वहाँ पे सारी शहीदों की इन्फॉर्मेशन है। मैं वहाँ पे गया, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर की। फिर मैं भगत सिंह के गांव गया, वहाँ पे म्यूज़ियम है खटकर कला में, वहाँ गया, वहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की। तो मैंने अलग अलग जगहों से इन्फॉर्मेशन गैदर करके ये पोर्ट्रेट तैयार किए। आज़ादी के संघर्ष में सिर्फ जो पुरुष हैं वही शामिल नहीं थे, महिलाएं भी कई शामिल थीं। और एक पोर्ट्रेट महिला का भी तैयार किया है, शहीद प्रीतिलता वदेदार। बहुत कम लोगों ने इनका नाम सुना होगा। वरुण, इनका सिग्निफिकेंस, इनका रोल क्या रहा? ये वो लेडी हैं जिन्होंने एक होटल पे अटैक किया, यूरोपियन क्लब होटल था, जहाँ पे लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ठीक है।
तो वहाँ पे अटैक किया, उसके बाद ये पकड़े ना जाए इन्होंने साइनाइड खा लिया था, ठीक है। तो ये जो लेडी है इनका पोर्ट्रेट मैंने बनाया और ये दिखाने की कोशिश की है कि महिलाओं का भी कितना बड़ा योगदान था आज़ादी की लड़ाई में। बिल्कुल इन तस्वीरों में जो है अपने भाव इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है कि एक तरह से श्रद्धांजलि, एक ट्रिब्यूट जो है देने की कोशिश करी है। जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं और भी पोर्ट्रेट्स बनाना चाहते थे लेकिन बना नहीं पाए समय की कमी के कारण। लेकिन एक और चीज़ जो है दिखाने की इन पोर्ट्रेट्स में, जो एज अ व्यूअर अगर मैं बात करूं तो मुझे ये समझ आता है कि कैसे खुद को जलाकर इन्होंने देश की कुर्बानी दिलाई। देश में आज जब हम आज़ाद घूमते हैं तो वो इन्हीं की बदौलत है। अगर ये लोग ना होते तो शायद आज भी हमारा देश गुलामी के नीचे ही होता। ऐसे में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत में जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है तो ऐसे में इस तरह का ट्रिब्यूट काबिल तारीफ है। चंडीगढ़ से ईटीवी भारत के लिए पूजा वर्मा की रिपोर्ट।